आइए हम लोग पढ़ते हैं एस्टिक अम्ल या एथनोइक अम्ल। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये बनता है कि एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो CH3COOH जो होता है एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है, और एस्टिक अम्ल का रासायनिक नाम कहें चाहे IPSC नाम कहें क्या होता है, तो एथनोइक अम्ल होता है, जिसकी खोज किसने किया था, कोल्बे ने किया था। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहले कि एस्टिक अम्ल बनाने की विधि, यानी एस्टिक अम्ल हम कैसे बनाएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे जब भी तो प्रयोगशाला विधि परीक्षा में आते हैं, या फिर सीधे कर देगा कि एस्टिक अम्ल बनाने की किसी दो विधि का वर्णन करिए। तो हम 3 विधि लिखे हैं यहाँ पर, 3 में से कोई 2 विधि आप लिख सकते हैं जो आपको आसान पड़ेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे यहाँ से कि एथनॉल का ऑक्सीकरण कराएंगे जब हम KMnO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, एस्टिक अम्ल बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एथनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। जो KMnO4 है ये पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है, तो इसकी उपस्थिति हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एथनॉल क्या होता है, इसका सूत्र लिखते हैं। एथनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH। ये क्या है, एथनॉल है। हमको कराना क्या है, इसका ऑक्सीकरण कराना है। जब भी हम कराएंगे ऑक्सीकरण तो हम O2 लेंगे, और किसकी उपस्थिति में कराना है, ऑक्सीजन जोड़ते हैं, है ना। जहाँ पर जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम कराना है ऑक्सीकरण, इसलिए हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे, और किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एथनॉल हो गया, एथनॉल हो गया, और ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आपको जब भी किसी कंपाउंड के बारे में पूछे कि इस कंपाउंड के बनाने की विधि का वर्णन करिए, तो हमको बस ये पता होना चाहिए कि हमें किससे किससे उस कंपाउंड को बनाना है। बस हमको यही पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो हम क्या करेंगे सीधे कि जब बनाने की विधि पूछ रहा है तो डेफिनेटली बनेगा, अनिवार्य है कि वो पदार्थ बनेगा ही बनेगा, तभी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जो पदार्थ बनाने की विधि पूछ रहा है सीधे हम क्या करेंगे, अंत में उस पदार्थ को हम सीधे बना लेंगे, और बनाने के बाद समीकरण को हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। सबसे आसान तरीका ये होता है। चलिए, हमको क्या बनाना है, एस्टिक अम्ल। ठीक है, देखिए धोखा दे रहा है मार्कर भी। देखिए एस्टिक अम्ल बनाना हम लोगों को, यानी CH3COOH हम लोगों को बनाना है। तो चलिए हम लोग पहले बना लेते हैं CH3COOH, फिर बैलेंस करते हैं। तो CH3COOH ये हमको बनाना है, क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। हम इसको बना लिए, और समीकरण हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेते हैं। तो C कितना यहाँ पर है, 2, इधर C कितना है, 2, बराबर है H दिखते हैं। तो 3 2 5 1 6 ठो है, 6 में से हमने कितना उपयोग कर लिया, 3 और 1 4 ठो उपयोग कर लिया, बचा कितना, 2। तो हम लिख देंगे यहाँ पर H2। ठीक, अब देखिए O कितना है, 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कुल मिला कितना है, 3 ठो है, 3 ठो है, हमने 2 उपयोग कर लिया, बचा कितना, 1 ठो। यानी ये अभिक्रिया होगी पहली। तो जब भी आपसे पूछे कि क्या होता है, अगर आप अलग से इसको पूछ देता है परीक्षा में, क्या होता है जब एथनॉल का ऑक्सीकरण KMnO4 की उपस्थिति में कराते हैं, समीकरण दीजिए, तो केवल यही समीकरण आपको देना रहेगा, 1 नंबर आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक है, दूसरा विधि पढ़ते हैं। हम लेते हैं एथिल एसीटेट, इसका हम कराते हैं जल अपघटन, माने कि एथिल एसीटेट का जल की उपस्थिति में क्या कराते हैं, अपघटन कराते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए CH3COO और C2H5, ये सूत्र होता है एथिल एसीटेट का, इसका सूत्र होता है एथिल एसीटेट का। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका नाम क्या होता है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट है, और इसका हम क्या कराना है, जल अपघटन, यानी कि H2O की उपस्थिति में क्या कराना है, अपघटन कराना है। ठीक है, तो हम लिए एथिल एसीटेट, इसका कराते हैं जल अपघटन। आपसे भी पूछता है क्या होता है जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते हैं, समीकरण दीजिए। तो समीकरण लिख देंगे सीधे, जब समीकरण पूछेगा तो जो समीकरण हम लिखे हैं यहाँ पर बस वही लिखना रहेगा। ठीक है, और जब परिभाषा देखना चाहेंगे इसका, तो आप बताएंगे कि जब एथनॉल का ऑक्सीकरण KMnO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एस्टिक अम्ल का निर्माण होता है, यानी कि जब इसकी क्रिया इससे कराते हैं इसकी उपस्थिति में तो हाई बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो एथिल एसीटेट ले लिया हम लोग, H2O। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी H2O टूटता है तो टूटता है जब भी H2O तो H+ में और OH माइनस में, किसमें, H+ में और OH माइनस में। तो इसको हम दिखाते हैं यहाँ पर H+ और OH माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो हाई जो पोर्शन होता है प्लस वाला होता है, और हाई जो पोर्शन होता है माइनस वाला होता है। जो H+ OH माइनस दिखाएँ, इसको हम दिखाएं H2O को ही तोड़े हैं, तो टूटता है CH3COO। यहाँ से देखिए क्या बनेगा, CH3COO और यहाँ से H, और यहाँ पर क्या बनेगा, C2H5OH बनेगा, यानी कि बनेगा CH3COOH और C2H5OH। ठीक है, अब क्रिया समझ में नहीं आ रही होगी तो देखिए फिर से दिखा रहे हैं आप लोगों को, फिर से देख लीजिए इसको कैसे क्रिया होगी। तो यहाँ पर देखें तो CH3 है, COO और यहाँ पर C2H5 है
है ना। तो जो यहाँ CH5 होता है ये प्लस पोर्शन होता है और जो CH3COO होता है ये माइनस पोर्शन होता है। जब H2O को तोड़ते हैं तो ये टूटता है H प्लस में और ये OH माइनस में। ठीक है, देखिए H2O, तो जो माइनस होता जुड़ता है प्लस के साथ और जो प्लस होता जुड़ता है किसके साथ, माइनस के साथ। तो CH3COO माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH5 और OH। ठीक, CH5 और OH, तो बन गया CH5OH। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इसका नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। तो एसिटिक अम्ल बनाने की विधि भी हो गया और एथेनॉल बनाने की विधि भी हो गया, दोनों में काम करेगा। अगर आपसे पूछता है एसिटिक अम्ल बनाने की विधि तब भी लिख सकते हैं इसको, और पूछता है एथेनॉल बनाने की विधि तब भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है एस्टल्डिहाइड द्वारा हम बनाएंगे। एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO होता है। इसको हम लेंगे 2 मोल। ये सूत्र है एस्टल्डिहाइड का। किसका सूत्र है, एसिटल्डिहाइड का सूत्र है। और इसका हम कराएंगे ऑक्सीकरण। कहाँ है ऑक्सीकरण में क्या होता है, O2 हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या होता है जब एसिटिक अम्ल एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको बनाना क्या है, एसिटिक अम्ल। सीधे हम क्या करते हैं, बना लेते हैं एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3CH3COOH बना लेते हैं और समीकरण को क्या करते सीधे बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। देखिए C कितना हमारे पास है, C हमारे पास कितना है, इसको देख लेते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर से कि ये जो है एस्टल्डिहाइड हो गया और ऑक्सीजन हो गया। हम करा रहे हैं एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, तो बनाना हम लोग क्या है, CH3COOH हम बना लिए। समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। तो C कितना हमारे पास है, 1 और 2, 2 दूना के 4, और यहाँ पे कितना 1 और 2, फिर तो गुणा कर 2 दूना 4 हो जाएगा ये भी। अब देखिए O कितना है, 2 और 2 4, यहाँ पर देखिए 2 ठो है और 2 दूना के 4 हो गया। H बराबर हो गया C। अब देखिए H कितना है, 3 1 4, 4 दूना के 8 हो गया। तो 3 1 4, 4 दूना के 8 हो गया। समीकरण पूरा पूरा क्या है, बैलेंस है। ठीक है, ये बनाने की विधि हो गया पूरा। और हम लोग पढ़ लेते हैं एथेनॉल। यहाँ से पढ़ लेते हैं कि एसिटिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, चाहे एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल क्रिया एथेनॉल के साथ कराते हैं, या पूछता है इसी प्रश्न को दूसरे रूप में कि एस्टरीकरण क्रिया किसे कहते हैं, चाहे एस्टरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। या इसी प्रश्न को तीसरे प्रकार से पूछता है इसी टॉपिक को, इसी प्रश्न को, कि कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं एसिटिक अम्ल जिसका हम गुण पढ़ते हैं, जिसका गुण पढ़ते हैं, चाहे जिसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, हम उससे किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कराकर देखते हैं क्या होता है, वही होता है उसका रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हम किसका गुण पढ़ रहे हैं, एसिटिक अम्ल का। तो हम पढ़ लेते हैं एसिटिक अम्ल। सूत्र क्या होता है, CH3COOH, ये हो गया एसिटिक अम्ल। और किसके साथ क्रिया कराना है, एथेनॉल के साथ, माने कि एथिल एल्कोहल के साथ, यानी कि C2H5OH। ये सूत्र होता है एथेनॉल का या फिर एथिल एल्कोहल का। तो ये हो गया एसिटिक अम्ल, ये हो गया एसिटिक अम्ल हो गया, और ये हो गया एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। एथेनॉल कहें चाहे एथिल एल्कोहल कहें, जब इसका क्रिया कराते हैं तो ये क्रिया कराते हैं हम लोग H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ पर जो हम पदार्थ ले रहे हैं ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक जो होते हैं किसी पदार्थ की किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं तथा या फिर घटा देते हैं, है ना, चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं। तो हम ले रहे हैं एसिटिक अम्ल, इसका कराएंगे क्रिया एथेनॉल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में। देखते हैं क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से H2O निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, H2O। तो पहले माइनस क्या होगा, H2O निकल जाएगा। ठीक, H2 निकल जाएगा। अब बच क्या रहा है, CH3COO और C2H5। तो CH3COO और C2H5। ठीक है, ये क्या बन गया, एथिल एसीटेट बन गया। इसका क्या नाम होता है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, तब भी हो जाएगा। पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे एथेनॉल से एथिल एसीटेट, तब भी हो जाएगा, है ना। और अगर आपसे पूछता है कि एथेनॉल की कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, तब भी यही। अगर आपसे पूछे कि एसिटिक अम्ल की कोई रासायनिक अभिक्रिया की दीजिए, तब भी यही। या फिर अगर पूछ दे क्या होता है जब एसिटिक अम्ल क्रिया एथेनॉल से कराते हैं, तब भी यही। तो ये कई प्रश्नों का उत्तर है। और एक प्रश्न छूटा हुआ आपसे है, यहाँ पर जो एथिल एसीटेट बन रहा है इसे हम कहते हैं एस्टर। ये क्या एक प्रकार का एस्टर है।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एस्टर का निर्माण हो रहा है, और जब एस्टर का निर्माण होता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं एस्टरीकरण क्रिया, चाहे एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपसे पूछता है अलग से कि एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो बता सकते हैं कि जब एस्टिक अम्ल क्रिया एथेनॉल से कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब कराते हैं हम लोग अपचयन। किसका अपचयन कराते हैं? एस्टिक अम्ल का, जिसका हम गुण पढ़ते हैं, जिसका रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, उसी का हम क्या कराते हैं? अपचयन कराते हैं। तो चलिए लेते हैं हम लोग एस्टिक अम्ल, यानी कि CH3COOH, ये हो गया एस्टिक अम्ल। और अपचयन का मतलब होता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन का योग होता है वहाँ पर अपचयन होता है, और जहाँ पर ऑक्सीजन का योग होता है वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होगा उसे हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना आप लोगों को कि 4 ठो H हमको जोड़ना है, और जब ये 4 ठो H जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? एथेनॉल, यानी कि C2H5OH बनेगा। ये आप बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए हम बता रहे हैं आप लोगों को कि ये आपको ध्यान देना होगा, इतना पॉइंट। तो हो गया एस्टिक अम्ल। ठीक, एस्टिक अम्ल हो गया, और यहाँ से हम क्या बनेंगे? एथेनॉल बनाएंगे। जब एस्टिक अम्ल का हम कराते हैं अपचयन कराते हैं तो एथेनॉल का निर्माण होता है। ये क्या है? एथेनॉल है या एथिल अल्कोहल है, बनता है। चलिए समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। तो C कितना हमारे पास है? 2 ठो। देखिए C 2 ठो है बराबर, H कितना है? 3, 1 4 और 4 8 गो है। 8 में से हमने कितना उपयोग किया? 5 1 6, बचा कितना? 2 ठो। 2 ठो बच रहा है। अब देखिए O कितना हमारे पास है? 2 ठो। हमने उपयोग किया कितना? एगो बचा हुआ है H2O। ठीक है, ये हो जाएगा अपचयन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं एस्टिक अम्ल का उपयोग कहाँ पर होता है। तो एस्टिक अम्ल का उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग इसका करते हैं हम लोग एस्टर बनाने में। एस्टर अभी हम लोग बनाए हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया में। दूसरा उपयोग कहाँ होता है? तो रंजक बनाने में। रंजक क्या होता है? तो डाई, जिससे हम बालों को रंगते हैं या कपड़े रंगते हैं उसे बोलते हैं डाई, और डाई को हम बोलते हैं हिंदी में रंजक। तो रंजक के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तीसरा रबर के स्कंदन में। तो जो रबर होता है, रबर के पेड़ से जब रबर निकलता है तो दूध के रूप में निकलता है, जिसका हम लोग जमाते हैं, स्कंदन करते हैं। ठीक है, तो रबर के स्कंदन में भी इसका उपयोग होता है एस्टिक अम्ल का। तीसरा उपयोग कहाँ होता है? तो सफ़ेदा के निर्माण में। सफ़ेदा बनाने में। सफ़ेदा क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं वाइटनर, है ना, वाइटनर। जब गलतियाँ होती हैं कोई कापी पे लिखते समय तो गलतियों को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं? वाइटनर लगाते हैं। ठीक है, तो वाइटनर के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? सिरका के रूप में, और अचार बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एस्टिक अम्ल से जितने प्रश्न बनने वाले थे पूरा खत्म हो चुका है। एस्टिक अम्ल से इसके अलावा और कोई प्रश्न बनने का चांस ही नहीं है, और नहीं बनेगा बोर्ड के एग्जाम में कक्षा 10 में।